हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संचार की बाधाओं के बारे में। हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की 3rd यूनिट है कम्युनिकेशन यानी संचार, और उस संचार करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। संचार की बाधाएं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की बाधाएं संचार को रोक सकती हैं। बाधाएं क्या होती हैं? जो किसी भी चीज़ को बीच में रोक देती हैं। संचार की बाधाएं भी संचार को बीच में ही रोक देती हैं या उसका गलत अर्थ ले सकती हैं, जिसके कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जैसे बाधाएं किसी भी चीज़ को रोक देती हैं, उसका गलत अर्थ निकाल लेती हैं, उसी तरह संचार में भी कुछ बाधाएं होती हैं जो कि संचार को रोक सकती हैं, कम्युनिकेशन को बीच में ही रोक सकती हैं, या फिर जिस अर्थ में वो संचार भेजा गया था उस अर्थ को बिगाड़ सकती हैं, उस अर्थ का गलत मतलब निकाल सकती हैं, जिसके कारण ही गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए एक प्रबंधक के लिए, एक मैनेजर के लिए ऐसी बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। संगठनों में संचार की बाधाओं को मोटे तौर पर कुछ भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। अगर कोई मैनेजर है, उसे अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करना है, तो संचार करने में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको फाइंड आउट करना और साथ ही साथ उन्हें दूर करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो उनके बीच में संचार अच्छे ढंग से नहीं हो पाता और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। क्या क्या बाधाएं होती हैं जो संचार का गलत अर्थ निकाल सकती हैं? सबसे पहली बाधा आती है अर्थ संबंधी बाधा। अर्थ संबंधी बाधाएं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये किसी संदेश को शब्दों या फिर छापों में एनकोड करने और डिकोड करने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और बाधाओं से चिंतित है। जैसे हमने कम्युनिकेशन प्रक्रिया में ये समझा था कि एक सेंडर होता है, एनकोड करने के बाद माध्यम के द्वारा वो भेजता है, फिर प्राप्तकर्ता को मिलता है, फिर वो डिकोड होता है। तो जो एनकोड और डिकोडिंग की प्रक्रिया है ना, अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जो संचार भेजा गया था उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ये हो जाएगी कम्युनिकेशन का बैरियर, उसके अर्थ को समझने में बाधाएं। आमतौर पर ऐसी बाधाएं गलत शब्दों के प्रयोग के कारण, दोषपूर्ण अनुवाद के कारण या विभिन्न व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। डबल मीनिंग वर्ड भी होते हैं, जैसे कई भेजने वाले ने इस मीनिंग को ये समझ के भेजा होगा, लेकिन जिसके पास वो भेजा है उसने उस मीनिंग का दूसरा अर्थ निकाल लिया हो, तो उस वजह से भी अर्थ संबंधी बाधाएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रबंधक को उन श्रमिकों से संवाद करना पड़ता है जिन्हें अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान नहीं, दूसरी ओर में हिंदी भाषा से भी अच्छी तरह परिचित नहीं है। तो यहाँ भाषा संचार में बाधा है, क्योंकि प्रबंधक श्रमिकों के साथ ठीक ढंग से संवाद करने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो लेबर्स हैं ना, उनको इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, और जो मैनेजर है उसको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, लेकिन श्रमिकों की लैंग्वेज उसे नहीं आती। तो इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब एनकोड डिकोड किया जाता है, ट्रांसलेट की जाती है उनकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में, तो उसके कई बार गलत मीनिंग निकाल लिए जाते हैं। तो ये बाधाएं आ सकती हैं कम्युनिकेशन में। दूसरी इसकी बाधा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारक भी संचार में बाधा के रूप में काम करते हैं। संचार भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों की ही मानसिक स्थिति प्रभावी संचार में प्रतिबिंबित होती है। एक जो सेंडर है वो और एक जिसको रिसीव होता है, मैसेज रिसीवर, इन दोनों की मनोवैज्ञानिक सिचुएशन कैसी है, मनोवैज्ञानिक भावनाएं कैसी हैं इन दोनों की। चिंतित व्यक्ति ठीक से संवाद नहीं कर पाता। अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो वो ठीक से संवाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपनी चिंता की ही पड़ी रहेगी, वो चिंता के बारे में सोचता रहेगा, तो वो अच्छे ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो क्रोधित प्राप्त करता है वो भी ठीक ढंग से नहीं समझ पाएगा। और जिसको संचार प्राप्त होता है, संदेश प्राप्त होता है, मैसेज जिसे मिलता है, यानी रिसीवर, अगर रिसीवर गुस्से में है तो वो भी उस संचार का, उस मैसेज का ठीक अर्थ नहीं समझ पाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों की, सेंडर की और रिसीवर की, मनोवैज्ञानिक सिचुएशन अच्छी होना भी जरूरी है। अगर कोई चिंतित है, क्रोधित है, तो ये मनोवैज्ञानिक बाधा का कारण बनती है। इस प्रकार संचार के समय प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को ही मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही उन्हें दूसरे पर भरोसा भी करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। यदि वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो वे एक दूसरे के संदेश को उसके मूल अर्थ में नहीं समझ सकते। विश्वास होना बहुत जरूरी है।
ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो संदेश इसने भेजा है, चाहे ये डबल मीनिंग हो, लेकिन इसका अच्छा मीनिंग ही प्राप्तकर्ता समझे। लेकिन अगर दोनों के बीच में विश्वास नहीं है तो वो भेजेगा कुछ और उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेगा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। उसके बाद तीसरी बाधा आती है संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक संरचना, नियम, विनियमन और प्राधिकरण, संबंधों आदि से संबंधित कारक कभी कभी प्रभावी संचार में बाधाओं के रूप में काम कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी संरचना, वहाँ के रूल कैसे हैं, विनियम, प्राधिकरण कैसा है, उनके बीच में संबंध कैसा है, ये कारक भी संचार में बाधा के रूप में काम कर सकते हैं। अत्यधिक केंद्रीकृत पैटर्न वाले संगठन में लोगों को स्वतंत्र संचार के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसके अलावा कठोर नियम, कायदे और बोझिल प्रक्रियाएं भी संचार में बाधा बन सकती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन हो, यानी सारे निर्णय एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, तो जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे ढंग से संचार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये संगठनात्मक बाधा का एक एग्जाम्पल होगा। साथ ही साथ अगर वहाँ के रूल्स भी ज़्यादा कठोर हैं और वहाँ का प्रोसेस भी ज़्यादा बोझिल है तो भी संचार में बाधा बन जाएगा। इसके बाद अगली बाधा आती है व्यक्तिगत बाधाएं, पर्सनल बैरियर्स। प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के ही व्यक्तिगत कारक प्रभावी संचार में एक बाधा के रूप में काम कर सकते हैं। सेंडर और रिसीवर दोनों के कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करते हैं। यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति ये सोचता है कि कोई विशेष संचार उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है तो वह ऐसे संचार को दबा सकता है। कोई सीनियर ये समझे कि ये संचार है उससे उसका अधिकार कम हो रहा है, यानी उसके जो वैल्यू है वो कम हो रही है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे संचार को दबा देगा, इस संचार को बीच में ही दबा देगा, रोक देगा। इसके अलावा यदि वरिष्ठों को अपने अधीनस्थों की योग्यता पर भरोसा नहीं है, सीनियर्स को अपने जूनियर पर भरोसा नहीं है, उनकी कैपेसिटी पर भरोसा नहीं है, एबिलिटी पर भरोसा नहीं है, तो वे उनसे सलाह नहीं मांगेंगे। उन्हें लगेगा कि जूनियर को तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो उनसे सलाह भी नहीं मांग सकते और अच्छे सुझाव के लिए किसी पुरस्कार या सराहना के अभाव में अधीनस्थ उपयोगी सुझाव देने के इच्छुक भी नहीं होते। जब तक जूनियर्स को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा या फिर उनकी सराहना नहीं होगी, उनकी तारीफ नहीं होगी, तो वो भी कोई सुझाव देने के इच्छुक नहीं होंगे। और जूनियर्स पर भरोसा नहीं होगा सीनियर्स को, तो वो भी उनसे सलाह नहीं मांगेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी संचार की बाधाएं आती हैं संचार को करने में। ये व्यक्तिगत बाधाएं थी। आज की क्लास में हमने कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।